अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे दोस्त तशरीफ़ रखो, बैठ जाओ। मुख्तसर प्रोग्राम है, दुआ शामिल हो के जाया जाए। बैठ जाओ सारे। इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बसद काबिल एहतराम मेरी माँ, बहनों और बेटियों, रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। इस रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन ने मुझे और आपको 1446 हिजरी का माह सियाम, माह गुफरान, शहर रमज़ान अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में आया है। आज अल्लाह के फजलो करम से माह मुबारक के आखिरी अशरे की 5वीं ताक रात है। मेरी अल्लाह के हजूर दुआ है कि रब्बुल आलमीन जितने दोस्त अहबाब प्यार से, मोहब्बत से, दूर दराज से आए हैं, ख़ासकर मेरी बहनें और बेटियां जो तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह आपके ख़जानों में कोई कमी नहीं। अल्लाह हम सब के लिए आज की रात ताक़रात बना दो। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं। जब भी दुआया कलमा आए बुलंद आवाज़ से आमीन कहो। आपके दाएं बाएं, आगे पीछे अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो सफ़ बांध कर खड़े हुए हैं, अल्लाह जो मेरी और आपकी हाज़िरी लगा रहे हैं। ठीक है, क़याम करना, रुकू करना, सजदे करना, ज़िक्र अज़कार करना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन ये बात याद रखना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मजलिस को, उस महफ़िल को पसंद फरमाया जिसमें सहाबा किराम कुरान सीख रहे थे, अल्लाह के नबी का फरमान सीख रहे थे। इसलिए आप इस वक्त बेहतरीन महफ़िल और बेहतरीन मजलिस है और इंशाअल्लाह रहमान ज़मीन के बेहतरीन टुकड़े पे आप तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह के फजलो करम से मैं और आप जब यहाँ से वापस जाएंगे, मेरे हिसाब में, आपके हिसाब में इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताक़रात आज की हमारे लिए अल्लाह ताला अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। और अक्सर मेरे बुजुर्ग कहा करते हैं कि अल्लाह से जब भी मांगो बड़ी चीज़ मांगा करो, छोटी चीज़ ना मांगा करो। वो अल्लाह अकबर है, मिन कुल्ली शैइन, हर चीज़ से बड़ा अगर कोई है मेरा और आपका रब है जो खालिक़े कायनात है। उससे जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, खाली जन्नत का सवाल न किया करो। और हदीस में भी आता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतल फिरदौस। आका फरमाते हैं कि मैं अपने रब से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूँ। इसलिए आज अल्लाह के घर में बैठे हैं और तकमील कुरान हो चुका है। मैं अपने अइम्मा तरावी को मुबारकबाद देता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ, इनके अक़रिबा आइज़ा को मुबारकबाद देता हूँ, जिनके ख़ानदान में अल्लाह ने इतना खूबसूरत ये पौधे लगाए, जिन्होंने सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक जो है दिन को भी तिलावत कर रहे हैं, रात को क़याम में तिलावत फरमा रहे हैं। अरब के यहाँ
किसी के कबीले में, ख़ानदान में कोई पहलवान हो जाता, कौमें जश्न मनाया करती थी, एक दूसरे की दावतें पकाया करती थी और बहुत बड़े पकवान पकाए जाते थे कि हमारे ख़ानदान में पहलवान आ गया। और वो ख़ानदान बड़ा खुशनसीब है जिस ख़ानदान में एक हाफ़िज़ कुरान आ जाए जो रात को भी कुरान पढ़ता है और दिन को भी कुरान पढ़ता है। आप क्या समझते हैं ये कुरान सुनाना कोई आसान बात है? ये बेचारे सारा दिन कुरान याद करते रहते हैं, फिर आकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। अल्लाह इनका कुरान सुनाना, आप सबका सुनना अल्लाह अपने दरबार रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। आज मेरे पास जो मज़मून है वो बड़ा नाजुक मज़मून है। वालिदैन के बारे में बहुत सी शान फ़जीलतें कुरान में भी, हदीस में भी है। वालिदैन के हकूक़ अक्सर बयान करते रहते हैं, लेकिन साथ औलाद के भी हकूक़ बयान करते हैं। लेकिन आज दोस्त अहबाब, मेरी माओ बहनों की तरफ से ये दरख्वास्त आई कि आपने इस ताक रात में सिर्फ़ और सिर्फ औलाद के हकूक़ बयान कर दें। और मेरे बाद जवान बच्चे, आज सुबह दरस के बाद भी एक नौजवान ने बड़ी बड़ी बातें सुनाई वालिदैन के बारे में। तो इसका मतलब है कि बाप अगर जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप राज़ी रब राज़ी, माँ राज़ी रब राज़ी। लेकिन आज हमने तस्वीर का दूसरा रुख सुनना है और पेश करना है कि माँ बाप की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। अल्लाह ने औलाद दी, रब से मांग मांग कर ली है। कोई ऐसा बच्चा ये ना समझे कि तू दुनिया में आया है तो बगैर माँ बाप की दुआ से आया है। जब किसी लड़के और लड़की की शादी होती है ना, तो शादी के बाद पहले दूल्हा और दुल्हन की जो दुआ होती है, आप में से जो शादीशुदा है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी जोड़ियाँ सलामत रखे। और जो माशाल्लाह नौजवान है, मेरी दुआ है इस ताक रात में अल्लाह उनको नेक साथी अता फरमाए। जो मेरी बहनें और बेटियाँ शादी के मामले में बालिग हो चुकी हैं, नौजवान हो चुकी हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह उन बहनों और बेटियों को भी साब नसीब फरमाए, उनको भी अल्लाह ज़िंदगी का साथी, आंखों की ठंडक और अच्छा अता फरमाए। तो पहली दुआ ये होती है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, छुपने की बात नहीं। अल्लाह के नबियों ने भी दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है कि औलाद कोई मामूली चीज़ नहीं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है। उनसे पूछो जो जोड़े अभी भी तड़प रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुआओं की पर्चियों में अल्लाह बे औलादों को औलाद जैसी नेमत अता फरमा। अल्लाह तेरे घर में आ गए, दुल्हा और दुल्हन आ गए, तेरे दर के मोहताज बन के आ गए। अल्लाह जिस तरह तूने नबियों की दुआएं कबूल करके अल्लाह उनको औलादें अता फरमाई, अल्लाह इन बे औलादों को भी औलाद अता फरमा। इसका मतलब है औलाद कोई मामूली चीज़ नहीं। दुल्हा दुल्हन दुआ करते हैं, रात को भी दुआ, दिन को भी दुआ, नमाज से पहले, नमाज के बाद, सजदों में, तशहुद में, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। तो इसलिए ये पहला मरहला है, औलाद हो गई। अब आगे पहला जो औलाद का हक है, माँ बाप के लिए हक के हयात है। अपनी औलाद को कत्ल करना जायज़ नहीं। जाहिलियत में ये होता था, बेटियों को जिंदा को दफन कर दिया जाता, अस्तगफिरुल्लाह, बेटों को जिंदा रखते। और फिर आज हमारे माशरे के अंदर भी औलाद का कत्ल हो रहा है। आप सोचेंगे किस तरह। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, फरमाया भूख के डर से अपनी औलादों को कत्ल ना करो, ये अल्लाह का हुक्म है। आज हमारे यहाँ बहुत से जोड़े
अपनी औलाद के कातिल हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, औलाद ना हो। याद रखो ये अल्लाह के साथ जंग का ऐलान है। जो दुनिया में रू आएगा, मेरा और आपका ईमान है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है अपनी औलाद को कत्ल ना करो, भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। अगर इस तरह हो तो कंवारा सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो। जो कंवारा है उसकी तो बीवी भी नहीं, उसके बच्चे भी नहीं, वो तो फिर सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। ये ज़हनों से बात निकाल दो। मुमकिन है जो औलाद आए, बेटा आए, बेटी आए, इतना नसीब वाला है, सबके लिए रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल दे। अल्लाह अकबर। इसलिए भूख के डर से पहली बात माँ के लिए, बाप के लिए, दुल्हा और दुल्हन के लिए अपनी औलादों को भूख के डर से कत्ल ना करो। इंशाअल्लाह जो दुनिया में रूह आएगा अपना रिज़्क़ भी लेकर आएगा, अपने वालिदैन का भी रिज़्क़ लेकर आएगा। आप देखें, आप जब शादी से पहले माँ बाप आपको जेब खर्च देते हैं, 100 रुपया, हमारे दौर में तो 1 रुपया मिलता था, आज 100 से कम कोई। अल्लाह भाई साहब अपनी बात करें, मैं अपनी कर रहा हूँ। मुझे मेरे वालिद मोहतरम 1 रुपया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं हिफ्ज़ के लिए जाता था ये स्कूल में, 1 रुपया। और आज हमारे बच्चे 100 रुपये से कम बात ही नहीं। और बाल माशाल्लाह कहते हैं अबू जी नहीं 500 ले लें, बाल बच्चे 1000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि औलाद से पहले, शादी से पहले हमारा जेब खर्च कितना है। शादी हो गई, रिज़्क़ बढ़ गया, ही बढ़ा क्यों नहीं, दुल्हन का नसीब भी साथ आ गया, अल्लाह ने बच्चे अता फरमाए। आप देखें एक बच्चा, फिर अल्लाह ने रिज़्क़ में बरकत फरमा दी, फिर 2 बच्चे। अल्लाह के फजल व करम से जो भी बच्चा आता है अपना रिज़्क़ लेकर आता है। इसलिए कोई किसी का राज़िक़ नहीं। कोई माँ बाप ये ना समझे हम अपनी औलाद के राज़िक़ हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। राज़िक़ ज़ात सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक़ नहीं। यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा दे। ये पहला हक माँ बाप का कि अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना, हक़ के हयात इनको जिंदा रखना। दूसरा हक आ गया, अल्लाह ने औलाद दी, फरमाया इसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें जितनी अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। सबसे पहले दुनिया में बच्चा आए, माँ बाप का फ़र्ज़ है नाम अच्छा रखे, खूबसूरत नाम रखे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि सबसे खूबसूरत नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। फरमाया पहला हक माँ बाप का, अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो। फिर उसके बाद फरमाया 7वां दिन आ जाए, आका ने फरमाया अकीका करे, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है अगर उनके पास माल है। अगर माल नहीं तो वालिदैन पे अकीका ज़रूरी नहीं है। अगर माल की फरावानी है, अल्लाह ने बेटा दिया है 2 जानें ज़बा करे, अल्लाह ने बेटी दी है 1 जान ज़बा करे। 7वें दिन अफजल है, अफजल है, अफजल है। जानबूझ कर देर ना करे। अगर पैसे नहीं, फिर जब भी किसी मौके पे अल्लाह मौका दे अपने बच्चों के अकीके कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह अकीका कबूल फरमाएंगे। अकीका का मतलब ये होता है अल्लाह ताला उसके बदले बच्चे की सारी परेशानियां दूर फरमा देते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना अकीका 40 साल की उम्र में किया। इसलिए हम में से जो दोस्त बैठे हैं, अगर वालिदैन ने अकीका नहीं किया, अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत दी है, अपना अकीका आप खुद भी कर सकते हैं। और अल्लाह तौफीक दे, जो आपकी आलिया मोहतरमा है, मलका आलिया है, आपकी बेगम साहब है, अगर उसके वालिदैन ने उसका अकीका नहीं किया, खावद अपनी बीवी का भी अकीका कर सकता, अल्लाह राजी हो जाएंगे। आगे औलाद है, बच्चा है या बच्ची है, अकीका करना माँ बाप की जिम्मेदारी है अगर उनके पास माल मौजूद है। आगे उसके बाद तरबियत का मकाम है। माँ बाप की गोद सबसे पहली हमारी दरसगाह है। माँ गालियाँ निकालेगी, बच्चे भी गालियाँ निकालेंगे। बाप गालियाँ निकालता है, बच्चे भी गालियाँ निकालता है। इसलिए ये बातें गलत हैं। अपने आप को
जब औलाद हो जाए सोच समझ के बोला करो। हमारे बच्चे बच्चियां हमें नकल उतारते हैं हमारी। अगर माँ अच्छी है तो बेटी भी अच्छी होगी, बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा होगा। आप देखें घरों में माँ नमाजी है तो माशाल्लाह इंशाल्लाह बेटी भी नमाजी होगी, बाप नमाजी है अल्लाह के फजल व करम से बेटा भी नमाजी होगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें और आगे फिर उसके बाद अगला मरहला उनके लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करें। अपनी औलाद को हराम न खिलाए, सूद की कमाई न खिलाए, रिज़्क़ हलाल खिलाना बाप की जिम्मेदारी है। अगर हराम कमाएगा, अपनी औलाद को हराम खिलाएगा, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ मुजरम उठाया जाएगा। इसलिए बाप वो बनो जो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करता। आगे चले जाओ, फरमाया बच्चा बच्ची की तालीम और तरबियत में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद में इंसाफ करो, अपनी औलाद में इंसाफ करो, अपनी औलाद में इंसाफ करो। एक है मोहब्बत की बात, मोहब्बत में इंसाफ नहीं हो सकता। आपकी औलाद है, आपको कोई बच्चा उसकी आदत अच्छी लगती है, वो आपका ज़्यादा खिदमत गुजार है, आपके दिल में उससे ज़्यादा मोहब्बत है। मोहब्बत में बेइंसाफ़ी का मसला नहीं है, ये एक दिली लगाव होता है। लेकिन ज़ाहरी तौर पे अपनी औलाद की तरबियत में, उनकी खुराक में, उनके लिबास में इंसाफ कायम करो। बाज़ घरों में पुराने बुजुर्ग जानते हैं बेटों की बड़ी खिदमत होती है, बेटियों की खिदमत नहीं होती। अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे लिबास बेटों को मिलते हैं, बेटियों पे जुल्म ज्यादती करते हैं। ये इस्लाम में इजाज़त नहीं है। और वैसे भी हुक्म है कि ज़िंदगी के अंदर माँ बाप के लिए बेटा और बेटी बिल्कुल बराबर है। ये बात फिर गौर से सुन लो, ज़िंदगी के अंदर माँ बाप जिंदा है, औलाद बेटा और बेटी में बिल्कुल हकूक बराबर है। फ़र्क कब आएगा? जब मैं और आप इस दुनिया से चले जाएंगे, जब विरासत की तकसीम होगी, जिसको कहते हैं तरका। तरके में इस्लाम ने रखा है 2 रुपये लड़के के और 1 रुपया लड़की का। लेकिन ज़िंदगी में कोई बेइंसाफ़ी नहीं। अगर आप औलाद के हक में बेइंसाफ़ी करेंगे, क़यामत वाले दिन ये ना हो हमारी औलाद हमारे गिरेबान पकड़े हो, कहे अल्लाह मेरी माँ ने जुल्म किया, मेरे बाप ने जुल्म किया, अल्लाह के यहाँ पूछोगी। और फिर आगे आ जाओ, निकाह का मौका आ गया, बच्चे बच्ची जवान हो गए। इस्लाम का हुक्म है बग़ैर बेटी की इजाज़त के, बग़ैर बेटे के इजाज़त से माँ बाप बच्चे और बच्ची की शादी नहीं कर सकते। ये इस्लाम का हुक्म है। आज हमारे माशरे के अंदर अक्सर बच्चे आते हैं कि हाफ़िज़ साहब मैं वहाँ नहीं चाहता था, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने ज़बरदस्ती निकाह करवा। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। आका अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों बेटियों की शादी की, आपने पहले उनसे मशवरा लिया, उनसे इजाज़त ली, फिर आका अलैहिस्सलाम ने निकाह किया। जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हसन हुसैन की वालिदा मोहतरमा, नौजवानों के सरदार की वालिदा मोहतरमा, आका ने मशवरा किया, आपसे इजाज़त ली, फिर जनाब अली से निकाह किया। आज हमारे माशरे में माँ बाप ये भी जुल्म करते हैं, ख़ासकर अपने करीबी रिश्तेदारों, भतीजी का मामला है, बांजी का मामला है, तो माँ बाप जो है अपने बच्चों को मजबूर करते हैं, अपनी बेटियों को मजबूर करते हैं। ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अपने बच्चों के ऊपर निकाह के मसले में आज अक्सर शादियों के बाद लड़ाई झगड़े तलाक़ें क्यों बढ़ रही हैं? उसकी वजह यही है कि माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं। ये भी माँ बाप का हक़ है कि अपने बच्चों और बच्चियों के निकाह उनकी मर्ज़ी के बगैर ना करें, ताकि कल क़यामत वाले दिन माँ बाप मुजरम ना उठाए जाए। आगे इस्लाम के अंदर हुक्म है औलाद में इंसाफ करो। इंसाफ किस तरह? हदीस में आता है, आपके एक सहाबी थे नुमान बिन बशीर
रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने अपने एक बेटे को बाग दिया। हदीस में आता है बाग दिया, बाप बेटा बड़े बड़े खुश घर में आए तो सहाबिया जो नुमान बिन बशीर की आलिया थी कहने लगी आज बाप बेटा बड़े खुश हो, खैर है? कहने लगे ये जो मेरा बेटा है ना, तेरा भी बेटा है, मैंने इसको फलां बाग जो है वो दे दिए, हम इसलिए खुश हैं। वो सहाबिया कहने लगी ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे सरताज, दोनों बाप बेटा मस्जिद नबी में जाओ, आका अलैहिस्सलाम से मसला पूछो, उनको गवाह बनाओ, क्योंकि उस दौर में रजिस्ट्रियाँ तो होती नहीं थी, गवाह बनाओ कि मैंने इस बेटे को फला बाग दिया। बाप बेटा खुशी खुशी मस्जिद नबी में आए, आका तशरीफ़ फरमा थे, दोनों बाप बेटा सामने बैठे। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका ये मेरा बेटा है, मैंने इसको बाग दे दिया। आपने पूछा तेरी और भी औलाद है? फरमाया हाँ मेरे बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। फरमाया सबको बाग दिया? कहने लगे नहीं, सिर्फ मुझे इससे बड़ा प्यार है। आज हमारे यहाँ जायदाद के मामले में कोई बड़ा बेटा ले जाता है, कभी छोटा बेटा ले जाता है, और बसा औकात बेटियाँ महरूम हो जाती। ये जुल्म है, क़यामत वाले दिन माँ बाप मुजरम उठाए जाएंगे। अपने बच्चों में जुल्म ना करो, बेइंसाफ़ी ना करो। अब ये नुमान बिन बशीर कहने लगे आका मेरे और भी बेटे हैं और भी बेटियां हैं। आपने फरमाया नुमान ये जुल्म है, जुल्म पे मोहम्मद गवाह नहीं बनता। अल्लाह अकबर। इसलिए अपने बच्चों में इंसाफ करो, बेइंसाफ़ी ना करो। और पहली बात इस्लाम का हुक्म है माजरत के साथ, ज़िंदगी में जायदाद का चैप्टर ना खुला करो, क्योंकि ये चैप्टर इस्लाम ने क्लोज रखा है। अगर खुल गया तो फिर आपको बराबर करना पड़ेगा। बेटी को भी 1 लाख, बेटे को भी 1 लाख, इसमें फ़र्क नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि आप इस मौजू को बंद रखें। जब आप दुनिया से जाएंगे वसीयत की भी ज़रूरत नहीं। इस्लाम ने हक वरासत जो है वो इससे मुकर्रर किए हुए, बेटे का इतना, बेटी का इतना, बेवा का इतना, फला का इतना। पहली बात तो यह है कि ये चैप्टर क्लोज रखो। अगर मजबूरी हो गई है कि आपने तकसीम करना है तो फिर औलाद में इंसाफ करना पड़ेगा। बेटे को और बेटी को कुरान हदीस के मुताबिक बराबर फिर तकसीम करना पड़ेगा। अगर आप बराबर तकसीम नहीं करेंगे तो कल क़यामत वाले दिन मुजरम उठाया जाओ। अब यहाँ एक मसला आ गया, औलाद के लिए बख्शिश का महीना है, माफ़ी का महीना है। अगर मेरी माँ ने या आपकी वालिदा ने, मेरे बाप ने या आपके बाप ने, अगर कोई ऐसा मसला हो गया है, बेइंसाफ़ी हो गई, जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, पता है माँ ने ज़्यादती की है, बाप ने ज़्यादती की है, पहली बात है तो करते नहीं है, लेकिन बाज कर जाते हैं। तो औलाद के लिए आज सुनहरी मौका है। ईद से पहले पहले अभी 1 रोज़ा है या 2 रोज़े हैं, या अल्लाह के, अभी मुझे पता चला है सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह चाँद नज़र आ गया है। कल उनकी इंशाअल्लाह ईद उल फितर है। तो बहरहाल गैब के पर्दे अल्लाह को है, तो इसलिए ईद के चाँद से पहले पहले मेरी बेटियां बहनें ऊपर बैठी हैं, माएँ भी हैं। अगर माँ से बाप से कोई जुल्म हो गया है, ज़्यादती हो गई है, ये तो हम पढ़ते हैं ना, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सारे पढ़ो, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। अल्लाह कहेंगे तेरे बाप ने बेइंसाफ़ी की, तेरी माँ ने बेइंसाफ़ी की, मज़ा तो तब है माँ की सिफारिश कर रहा है, बाप की सिफारिश कर रहा है, तू खुद भी माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। और तुम खुद भी माफ़ कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह उस माफ़ी के बदले बहुत सी नेमतें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। क्योंकि माफ़ करना अल्लाह की सिफत है, और जो बंदा माफ़ करे
अल्लाह उसको बड़ा प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इसलिए ताक रात है, अल्लाह के घर में बैठे हो, अगर माँ बाप से कोई बात हो गई है ज़बान से या तकसीम में या माल में, फलां को कोठी मिल गई, वो बड़ी कीमती है, मुझे छोटी मिली है, इसकी कीमत कम है, बेइंसाफ़ी हो गई, फैसला हो गया ना कि बेइंसाफ़ी है, तो फिर आज दिल कुशादा करो। उस माँ ने तुझे जन्म दिया है, उस बाप ने तुझे पाला पोसा है, ठीक है, इंसानी फितरत में मोहब्बत में आके अगर उससे गलती हो गई है तो आज हाथ उठा के दुआ कर दे, अल्लाह मैंने अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया, अपने बाप को भी माफ़ कर दिया इंशाअल्लाह, और अल्लाह उस माफ़ी के बदले कोठियाँ क्या, तेरे सारे काम अल्लाह सीधे कर देगा, क्योंकि तूने अपनी माँ को माफ़ कर दिया, तूने अपने बाप को माफ़ कर दिया। तो इसलिए पहली बात, आप माँ बाप हैं, अपनी औलाद पे बेइंसाफ़ी न करना, अपनी औलाद पे जुल्म न करना। और जो मैंने पहली बात कही कि वरासत के चैप्टर को क्लोज रखो। बात कहते हैं आप साहब औलाद बड़ा तंग करती है, मारती है, अस्तगफिरुल्लाह। आप देखिए ऐसे भी बदबख्त औलाद भी है जो अपनी माँ को मारते, अपने बाप को मारते, वो बड़ा ही बदनसीब है, वो जहन्नमी है जो अपने माँ बाप को मारता है या बुरा भला कहता है या उनके सामने आंख उठाता है। ऐ माँ बाप को घूरना भी गुनाह है, अस्तगफिरुल्लाह, उनके सामने ऊंचा बोलना भी गुनाह है। अगर औलाद के बारे में अल्लाह ने डराया है तो अल्लाह ने माँ बाप के बारे में भी डराया है कि माँ बाप भी जुल्म ज्यादती ना करे, औलाद भी जुल्म ज्यादती अपने माँ बाप पे ना करे। इसलिए माँ बाप को माफ़ कर दिया, चैप्टर क्लोज रखो। अगर कोई तंग करता तो फिर ठीक है, उसे कहो भाई बैठ जाओ, बेटा तो इन्हें बड़ी काल है, जायदाद लैन दी। अल्लाह अकबर। पहली बात तो ये है, अल्लाह का शुक्र करो नौजवानों, माँ बाप की मेहनत का फल खा रहे हो। ये जो कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, ये पौधा किसने लगाया है? बाप का लगाया हुआ है, और तुम्हें अमीर छोड़ा। अगर फिर भी कोई कमी कुताही हो गई है तो फिर तुम माफ़ कर दो उनको। इसलिए वो पौधा लगाने वाले आज सोने का चमचा आप मौजे कर रहे, और ये सारी बहारें बाप की मेहनत का फल है। उनका शुक्रिया भी अदा किया करो और उनके लिए बख्शिश की दुआ भी किया करो। अगर अपने दिल में कोई बात है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका कहा हुआ जुमला कि अल्लाह मैंने माँ को माफ़ कर दिया, बाप को माफ़ कर दिया, इंशाअल्लाह कब्र की ज़िंदगी उनकी जन्नत की ज़िंदगी बन जाएगी। इसलिए ये बात हक़्क़े मिरास, हक़्क़े निकाह, माँ बाप को चाहिए अपनी औलाद में बेइंसाफ़ी ना करें, और इंशाअल्लाह जब आप इंसाफ करेंगे आपकी औलाद दिल से आपसे मोहब्बत करेगी, दिल से प्यार करेगी। कोई ऐसा जुमला आपकी फैमिली में नहीं जाएगा, लोग कहेंगे बच्चा कहता है मेरा बाप ठीक नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे पास भी बाद नौजवान आते हैं, आप साहब मेरा बाप मुझ पे बहुत जुल्म करता है, मेरी माँ मुझ पे बड़ी जुल्म करती है। तो इसलिए आप भी ज़रा ध्यान रखा करो, अल्लाह ने औलाद दी है, रज की इनकी खिदमत करो, इस तरह खिदमत करो कि आपका बच्चा और बच्ची जो है उसके दिल के अंदर मोहब्बत बढ़ेगी। अगर आप जुल्म करेंगे तो फिर दूरियां पैदा हो जाएगी और बहुत मामला घरों में पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ये ताक रात है, बख्शिश वाली रात है। अल्लाह के हजूर दुआ है, ऐ अल्लाह जो माँ बाप हैं अल्लाह उनको औलाद के हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये मेरे नौजवान बैठे हैं, अल्लाह इनको अपने माँ बाप के हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम ने दोनों के हकूक़ बयान किए हैं, औलाद के भी हैं, वालिदैन के भी हैं, और दोनों जब एक दूसरे के हकूक़ अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह वो घर जन्नत बन जाएगा और आखिरत में अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाएंगे। तो इसी अल्लाह के हुज़ूर दुआ है, ऐ रब्बुल आलमीन इस ताक रात को हमारे लिए ताक रात बना दीजिए, शब क़दर बना दीजिए। आज की रात घर में जाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत करो, साथ तर्जुमा पढ़ो और शहरी तक जागो इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह सारी सहरी जो है वो जागो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। मैंने खुतबा जुमा में भी कहा था, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़ारा। अल्लाह में हुक्म दे रहा है, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, गुनाह की माफ़ी मांगो। अल्लाह का वादा है मैं गुनाहगारों को माफ़ कर दूंगा। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है, ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह सारे माफ़ फरमा दे। और जो मैंने सुनाया आपने सुना, अल्लाह मुझको और आपको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये कुछ भाइयों ने दुआ की पर्ची भेजी है, तो ये आका की सुन्नत है दुआ करवाना और दुआ करना। मैं नाम लूँगा, आप आमीन कह दे। और आका का फरमान है, जो किसी के लिए आमीन कहता है, दुआ करता है, अल्लाह उसको बगैर मांगे उसकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमा देते। तो ताकरात है, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। मोहसिन के वालिदैन अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हाजी अब्दुल वहीद साहब जो इस मस्जिद के बानी है, अल्लाह ताला उनके वालिदैन जो कब्रों में लेटे हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। अब्दुल रहमान की खाला बीमार है, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। एहसानुल्लाह की दादो नाना नानी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। उसामा के वालिदा, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इत्तिकाफ़ वालों के लिए दुआ है, अल्लाह इनका इत्तिकाफ़ कबूल फरमा। शेख इलियास साहब बीमार, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। मियाँ ज़ुबैर साहब, अल्लाह ताला उनके वालिद की बख्शिश फरमा। उनकी वालदा को अल्लाह सेहत कामिला आजिला अता फरमा। हाफ़िज़ अलमास साहब की वालिदा और सास बीमार है, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। हाफ़िज़ अलमास की वालिदा, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। हाजी इदरीस, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमा। उस्मान भाई की आहलिया बीमार, अल्लाह उनकी आहलिया को सेहत अता फरमा। डॉक्टर अंसर साहब, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। भाई अवैस भट्ट साहब बीमार, अल्लाह शिफा अता फरमा। शेख इजाज़ साहब उनकी आहलिया बीमार, अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। हाफिज़ शहजाद साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। एहतिशाम रज़ा की आहलिया बीमार, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जितने भी बीमार हैं घरों में, हस्पतालों में, ऐ अल्लाह सब बीमारों को शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह बीमारी भी आपकी तरफ से है, शिफा याबी भी आपकी तरफ से है। ऐ अल्लाह बीमारी को बुला के हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। हमारे को दोस्त हैं, उनका बेटा चाँद फौत हो गया, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा। दूसरा, आप जिस घर में बैठे हैं वो सामने मेरे भाई मोहतरम इमरान भट्ट साहब तशरीफ़ फरमा है। मुझे पता चला है हाजी अब्दुल वहीद साहब ने उनको एक काम कहा है, तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस भाई की गैबी मदद फरमाए और जो काम इनके ज़िम्मे लगाया गया है, ऐ अल्लाह इनका वो काम जो है अपनी ख़ास रहमत से आसानियाँ पैदा फरमा। ये जितने भी हमारे लिए मसले मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ अल्लाह ये प्यारा वतन, वतन अज़ीज़, वतन पाकिस्तान, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से ये वतन हासिल हुआ है। ऐ अल्लाह हमारे इस वतन की हिफाजत फरमा, उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमा, उनको दुनिया आखिरत की अल्लाह उनके लिए जन्नत बना दे। और जिस कब्रों में वो लेटे हैं वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने अपनी औलादें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया इस वतन अज़ीज़, वतन पाकिस्तान की खातर। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह इस वतन के जो खैर खा हैं, जो मुहाफ़िज़ हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। जो इस वतन के दुश्मन हैं, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा। हम सब की जान माल
इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, हमारी औलादों की हिफाजत फरमा, हमारी औलादों को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना। अल्लाह हमारे बच्चों को बच्चियों को नेक और साले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह जो कवारे हैं अल्लाह उनको नेक साथी अता फरमा। जो शादीशुदा है अल्लाह उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमा। जो साबे औलाद है अल्लाह उनको औलाद के हक हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। वर्ज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, वर्ज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह बख्शिश वाली रात है, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियाँ अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए, सफ़ेद बालों वाले बुज़ुर्ग तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे। अल्लाह आपका वादा है जो मेरे सामने इस तरह हाथ उठा ले, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी किब्रियाई की कसम है, अपने रब होने पे मैं उन खाली हाथों को वापस नहीं लुटाता। अल्लाह हमारे हाथों को खाली ना लुटाना। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी आमीन कबूल फरमा। अल्लाह हमारे साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, अल्लाह इन आमीन की वजह से हमारी आमीन भी कबूल फरमा। अल्लाह हमें ताक रात नसीब फरमा, शब कदर नसीब फरमा, हमारे वालिदैन पे रहम फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अहलि बैतिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर फ़िद दुनिया वल आखिरह।